આકાશવાણી ભુજ સાંપ્રત કાર્યક્રમ અંતર્ગત પ્રસ્તુત છે હમારે કર્તવ્ય. જૈન શ્વેતાંબર તેરાપંથ ધર્મસંઘના મુનિશ્રી હેમંતકુમાર સાથે મનોજ સોનીએ કરેલી વાતચીત. નમસ્કાર શ્રોતા મિત્રો, અત્યારે આપણા સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે જૈન શ્વેતાંબર તેરાપંથના આચાર્ય શ્રી મહાશ્રમણજીના સુશિષ્ય મુનિ શ્રી હેમંતકુમાર, જેઓ મૂળ ગામ અષાઢા રાજસ્થાનથી પધાર્યા છે અને 12 વર્ષથી તેઓએ દીક્ષા લીધેલ છે. આજે આપણે એમની સાથે વાત કરવાના છીએ હમારે કર્તવ્ય, આપણી ફરજો શું છે અને આપણે જીવન કઈ રીતે જીવવું જોઈએ. આપણા જીવનમાં આપણા પરિવાર, આપણું સમાજ, આપણા રાષ્ટ્ર માટે આપણે આપણા કયા કર્તવ્ય કરવા જોઈએ, આપણું જીવન કઈ રીતે સરળતાથી જીવી શકીએ. એના માટે હંમેશા કહેવાયું છે કે આપણે સંતના શરણમાં જવું જોઈએ અને સંતો છે એ આપણને સાચો રસ્તો બતાવતા હોય છે. તો આજે એવા જ એક સંત આપણા સ્ટુડિયોમાં પધાર્યા છે. તો આપણે સંતને વિનંતી કરીએ કે સાહેબ, સામાન્ય માણસને જીવન જીવવા માટે આપણે એમના જે કર્તવ્યો છે, સારું જીવન કઈ રીતે જીવી શકીએ અને એ જીવન જીવવામાં શું શું આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તો महाराज साहब, मुनिश्री, आपका आकाशवाणी भूज में स्वागत है. हमारे जो श्रोता हैं उनको आप लाभान्वित करें कि हम हमारे जीवन में हमारे जो कर्तव्य है वो किस तरह से निभाए. मानव एक छोटा सा शब्द है, लेकिन उस छोटे से शब्द के बहुत सारे अर्थ किए जा सकते हैं. इस मानव शब्द को बहुत रूपों में देखा जा सकता है और निस्संदेह हमारे सामने जो मानव का रूप है वह अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग तरीके से उभर कर हमारे सामने आता है. मानव का एक रूप जो करुणा से भरा है और एक मानव का रूप जो विभत्स यानी कि क्रूरता से भरा है. तो दोनों मानव के रूप हम देखते हैं और मानव के इस रूप में अलग अलग चीजें हमारे सामने आती है. और जहां बात आती है कि व्यक्ति क्रूर है, तो क्रूर व्यक्तियों के तो कर्तव्य क्या होते हैं. लेकिन जो व्यक्ति समाज में जीता है, जो व्यक्ति परिवार में जीता है, जो व्यक्ति राष्ट्र के किसी एक नागरिक के रूप में जीता है, उसके कर्तव्य कुछ अलग होते हैं. और जहां कर्तव्य का पालन होता है, जहां कर्तव्य के प्रति समर्पण की भावना होती है, वहां समाज, देश और राष्ट्र की जो खुशहाली का वातावरण है वह अद्भुत होता है. तो हम बात करें हमारे कर्तव्य कैसे हों. लेकिन आज के इंसान को जब हम देखते हैं तो वह कर्तव्य को तो भूल चुका है, लेकिन वह अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अपनी दौड़ लगाए जा रहा है. और शायद ये दौड़ अंतहीन दौड़ है और इतनी दौड़ करने के लिए वह अपने आप को तैयार करता और मन में यह सोचता है कि मैं बस अधिकार जुटाता जाऊं, लोगों को अपने अधीन करता जाऊं या किसी न किसी चीज पर ऐसा अधिकार जमाऊं. और उन अधिकारों को प्राप्त करने में वह अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है, छूट जाता है. आप देखें कि जहां अधिकार की भावना आती है वहां हिंसा बढ़ जाती है, जहां अधिकार की भावना आती है वहां असंयम बढ़ जाता है, और जहां अधिकार की भावना आती है व्यक्ति वहां असमानता को भी प्रश्रय देने लगता है, और जहां अधिकार की भावना आती है वहां अव्यवस्था आ जाती है. आप देखिए कि आप कितने जागरूक हैं अपने अधिकारों के प्रति, और कितनी जागरूकता है आपके मन में आपकी जिम्मेदारियों के, आपके कर्तव्यों के प्रति. एक तरफ हमारे राइट्स हैं और अदर साइड दूसरी तरफ हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है. हम अपने कर्तव्य को, अपने राइट्स को प्राप्त करने के अलग अलग हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं और अपने अधिकारों को प्राप्त करने की निरंतर कोशिश करते हैं. और जो शायद यह कोशिश हमारे लिए अच्छी नहीं है. हम अधिकारों से छूटें और कर्तव्यों के पालन के प्रति जागरूक बने. और कर्तव्य पालन वही व्यक्ति कर सकता है जिसका स्वयं के प्रति, स्वयं की अपनी आत्मा के प्रति, स्वयं के परिवार के प्रति, स्वयं के समाज, देश और विश्व के प्रति समर्पण का भाव होता है. वही व्यक्ति अपने अधिकारों को छोड़ करके अपने कर्तव्य पालन की ओर आगे बढ़ता है. मुझे एक बात याद आती है. एक बार एक देश पर कोई विपत्ति का समय आया और विपत्ति के समय सेना ने सूद ली और सेना ने मोर्चा संभालने की सोची, लेकिन उस विपत्ति में एक बहुत कड़ा ऑपरेशन था और कहना चाहिए कि उस सेना की टुकड़ी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती उसके सामने थी. तो उस सेना का जो, उस बटालियन का जो कमांडर था, वह अपनी टुकड़ी को संबोधित करते हुए कहता है कि मुझे इस ऑपरेशन के लिए 2 जवानों की जरूरत है, और जो 2 जवान अपने मन से आगे आना चाहें, अपनी देश राष्ट्र की सेवा के लिए आगे आना चाहें, उनका स्वागत है. और एक बात और बता दूं कि साथ ही साथ जो व्यक्ति, जो सैनिक इस ऑपरेशन के लिए, इस अभियान के लिए जाएगा, उसका मरना निश्चित है. बहुत सारे सैनिक उस टुकड़ी में थे. सभी ने इस संबोधन को सुना, सभी ने इस बात को सुना और उस बात के साथ साथ इसकी जो स्पष्टता सुनी कि मौत निश्चित है. और जब इतनी बात सुन करके कहना चाहिए कि वह कमांडर नजर फेर लेता है, घुमा देता है, सोचता है कि 2 मिनट में कोई
आगे आ जाएगा। और इधर उधर देखने के बाद चंद क्षणों में वापस वह जब मुड़ करके अपनी टुकड़ी को देखता है तो सारे के सारे सैनिक जस के तस खड़े हैं, एक ही पंक्ति में खड़े हैं और एक ही अनुशासन के साथ, एक ही हाव भाव के साथ, वह एक ही अपने पोजीशन में, एक ही मुद्रा में सब सैनिक खड़े हैं। और देख करके उसे आश्चर्य हुआ कि कोई भी सैनिक आगे नहीं आया। किसी भी सैनिक के मन में क्या अपने देश, अपने राष्ट्र के प्रति ऐसी भावना नहीं कि वह अपने प्राण, अपने जान की बाजी लगा दे, अपने जीवन को न्यौछावर कर दे? क्या कोई ऐसा सैनिक तैयार नहीं है? तो उसे एक अफसोस हुआ और उसने सोचा कि मैं मेरे सैनिकों को डांट लगाऊं। तो इतने में उसके अंतर विवेक ने उसे एक बोध दिया और उसने सोचा कि डांट लगाने से क्या होगा, मैं क्यों ना प्रेरणा देने की कोशिश करूं। और वह उनको प्रेरित करने लगा, देशभक्ति का जज्बा भरने लगा और जज्बा भरते भरते उसने कुछ ऐसी देशभक्ति के प्रसंग उन्हें सुनाए, देशभक्ति की कहानियां, ऐसा कहना चाहिए कि रोम रोम में जोश जगा देने वाले कुछ प्रसंग उन्हें सुनाए, कुछ प्रेरणाएं उन्हें दी और उन्हें अपने कर्तव्य की पहचान कराने का उसने प्रयत्न किया। लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी नजर जमीन पर गई और कहते हैं कि जमीन पर जब वो सैनिक खड़े होते हैं तो वहां उनकी कुछ रेखाएं, कुछ लाइंस बनाई जाती है जो चूने आदि से बनाई जाती है। तो उसने देखा कि जो चूने की लाइन बनी हुई थी जिस पर सैनिक खड़े होने चाहिए और सारे के सारे सैनिक अपनी पंक्ति से 2 कदम आगे। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि उसकी पूरी की पूरी सेना की जो टुकड़ी और वह टुकड़ी पूरी की पूरी बटालियन उस कर्तव्य को पालन करने के लिए, अपने जान की बाजी लगाने के लिए हर सैनिक तैयार। तो ये प्रसंग हमें यही बताता है कि हर व्यक्ति के मन में यह देशभक्ति का जज्बा हो और देशभक्ति के साथ साथ कहना चाहिए कि कर्तव्य पालन का जज्बा हो। हर व्यक्ति कर्तव्य पालन को मुख्यता दे, हर व्यक्ति अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रायोरिटी दे, तो उसका जीवन, और उसका ही नहीं उसके समाज का, उसके देश का जीवन और उसके देश का वातावरण सब कुछ बदल सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे सामने आसपास इर्द गिर्द जो कुछ है, समाज है, घर परिवार है और राष्ट्र है, इन सब में हम एक चीज देखते हैं और जो अपने आप में कहना चाहिए कि बड़े दुख का कारण भी बन जाता है। बहुत दुख होता है ऐसी स्थितियों को देख करके कि व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए, व्यक्ति अपनी असीम इच्छाओं को पूरी करने के लिए और व्यक्ति अपने कर्तव्य को छोड़ करके अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए कितने कितने गंदे कार्य, कितने कितने दानवीय कार्य भी कर लेता है। कहने को तो वह मानव कहलाता है, लेकिन वह उन चीजों से छूट जाता है, उन चीजों से, अपनी मानवता से दूर हो जाता है। और कहते हैं कि व्यक्ति अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का भी दोहन करता है, व्यक्ति लोगों के साथ भी दुर्व्यवहार करता है, व्यक्ति पानी का दोहन करता है और व्यक्ति अपने को मिलने वाली प्रशासनिक सेवाओं का भी दुरुपयोग करता है। कितनी कितनी दुरुपयोग की घटनाएं या प्रसंग हम अपने आसपास में देखते हैं। और जितने जितने इन चीजों के दुरुपयोग होंगे, जितना जितना इन चीजों की सीमाओं का लंघन होगा, तो कहना चाहिए कि अव्यवस्था बढ़ती चली जाएगी। आज जहां विश्व में इक्वालिटी का, समानता का बोलबाला है, लोग सोचते हैं कि सभी समान हो, एक बराबर हो, लेकिन जब तक यह व्यक्ति के मन में अधिकार प्राप्ति की भावना रहेगी तब तक कभी भी इक्वालिटी आने वाली नहीं। तब तक सदा सदा के लिए ऐसा कहना चाहिए कि इनइक्वालिटी बनी रहेगी। और जहां हमारे मन में यह भावना है कि इक्वालिटी आए, समानता आए, सभी एक समान हो, एक देश के, एक राष्ट्र के, एक समाज के जो नागरिक हैं सब एक दिशा में चलें, सही तरीके से चलें, और उनके लिए यही जरूरी होगा कि वे अपने मन में कर्तव्यों को महत्व दें, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बने। और जहां कर्तव्य का जागरण होता है तो कहना चाहिए वह समाज, वह देश, उसकी गति, उसकी दिशा और उसका विकास अद्भुत होता है। और इस दुनिया में जिस किसी संगठन ने, जिस किसी समाज ने, जिस किसी परिवार ने या जिस किसी राष्ट्र ने विकास किया है, उसका एक और एक मात्र आधार है और वह है कि उसका समर्पण अपने कर्तव्यों के पालन के प्रति। बंधुओं बहनों, हमारा कर्तव्य पालन क्या है? क्या हमारे कर्तव्य हैं? हमारे कुछ कर्तव्य हमारे परिवार के प्रति है, हमारे कुछ कर्तव्य हमारे समाज के प्रति है और हमारे कुछ विशेष कर्तव्य हमारे देश के प्रति है। हमारे परिवार के प्रति जो कर्तव्य होते हैं उनमें एक विशेष बात होती है कि हमारे परिवार में सदा खुशहाली रहे और उस सदा शाश्वत खुशहाली के लिए हम अपने पारिवारिक परंपरागत संस्कारों की सुरक्षा करते रहें। कहा जाता है, कई लोग कहते हैं कि नवीनता को स्वीकार करना चाहिए। नवीनता को स्वीकार करना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी परंपरा को छोड़ना भी अच्छा नहीं है। कई लोग कहते हैं कि नवीनता को स्वीकार करना जरूरी है, लेकिन मैं देखता हूं कि नवीनता
मात्र चश्मा है और परंपरा हमारी आंखें हैं। और जब परंपरा हमारी आंखें ही न हो तो चश्मे कितने ही क्यों न बदल दिए जाएं, उन बदलाव का, उस नवीनता का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं। तो हम अपनी परंपरा की जो थाती है, जो परंपरा का गौरव है, उसको भी सुरक्षित रखें और उसके साथ साथ उसमें जो परिवर्तन अपेक्षित है, जो नवीनताएं वहां लानी है, उनके लिए हम ध्यान दें। और उसके साथ आगे बढ़ते हैं तो जब हमारे सामने समाज होता है और कहते हैं कि अगर व्यक्ति अपने में सुधार करता है तो परिवार सुधर सकते हैं, और परिवार जहां सुधर जाते हैं तो समाज निश्चित रूप से सुधर सकता है। लेकिन परिवार में भी कुछ कुरीतियां, कुछ ऐसे दुर्भावनाओं से भर जाते हैं हमारे समाज, जहां व्यक्ति के मन में समाज के प्रति भी अनादर हो जाता है या समाज का जो महत्व है वह कुछ घट जाता है, लेकिन वह व्यक्तियों के कारण घटता है। अगर व्यक्ति सही हो, व्यक्ति अपने चिंतन, सही चिंतन और सही आदर्शों के साथ आगे बढ़े तो समाज गौरवपूर्ण था, गौरवपूर्ण है और गौरवपूर्ण आने वाले समय में भी रह सकता है। तो हम समाज के प्रति क्या कर्तव्य का पालन करें, तो वहां हमारे लिए जरूरी होता है कि हम समाज की व्यवस्थाओं का पालन करें और उसके साथ साथ समाज में हो रहे कार्य और समाज में हो रही बदलाव के प्रति अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रखें। और उसके बाद हमें अपने योगदान के बारे में सोचना है कि हम किस रूप से समाज की गतिविधियों को स्वस्थ रख सकते हैं, समाज की रीति रिवाजों को सुरक्षित रख सकते हैं, आदि आदि बातों पर हमें सोचना है। और उसके बाद अगर बात आती है तो देश और विश्व की, और जहां हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमें सोचना है कि हम क्या किसी चीज का अपव्यय तो नहीं कर रहे, हम कहीं ऊर्जा का अपव्यय तो नहीं कर रहे, या हमें मिलने वाली जो प्रशासन के द्वारा प्राप्त होने वाली जो सुविधाएं हैं कहीं उनका तो दुरुपयोग नहीं कर रहे। कई बार लोग कहते हैं कि हमें जो मिला है हम उसको खूब एकदम खुले हाथों प्रयोग करेंगे, लेकिन खुले हाथों प्रयोग करना हमारी गुस्ताखी हो सकता है, या ऐसा कहें कि खुले हाथों प्रयोग करना हमारी एक नीची सोच, छोटी सोच हो सकती है, लेकिन उसका खुले हाथों नहीं, जितना जरूरी हो उतना ही उपयोग करना होता है। और जहां व्यक्ति अपनी जरूरतों को छोड़ करके अपनी सिर्फ अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए तमाम सीमाओं को लांग देता है तो वह व्यक्ति अपने देश के प्रति किसी कर्तव्य का पालन नहीं करता। तो कर्तव्य पालन में देश के प्रति जहां बात आती है वहां बहुत सारी चीजें हैं। क्या हम कई संसाधनों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे? और आने वाले समय में कहते हैं कि जो युद्ध होंगे, जो लड़ाइयां होंगी, वह संसाधनों के लिए होगी। वह संसाधन, और उन संसाधनों में सबसे बड़ा संसाधन होगा पानी। और जहां व्यक्ति पानी का अपव्यय करता है, जहां व्यक्ति ऊर्जा, एनर्जी का दुरुपयोग करता है, और जहां व्यक्ति और दूसरे संसाधनों का, या ऐसा कहना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन करता है, वहां समस्याएं बढ़ती चली जाती है। तो हम एक प्रयत्न करें कि समस्याओं को बढ़ाने का नहीं, समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोग करें, समस्याओं के समाधान के लिए हम आगे आए। और उन समस्याओं के समाधान के लिए हम तभी आगे आ सकते हैं जब हम कर्तव्य पालन को मुख्यता देंगे। तो एक पारिवारिक सदस्य होने के नाते आपके क्या कर्तव्य हैं, एक देश के नागरिक होने के नाते आपके क्या कर्तव्य हैं, इन पर आप जागरूकता से चिंतन करें तो निस्संदेह जो व्यक्ति समझदार है, जो व्यक्ति चिंतनशील है, वह इसके बारे में जरूर सोचेगा। और सोचते हैं तो हमारे सामने कुछ परिणाम भी निकल करके आते हैं, कुछ तथ्य उभर करके आते हैं। उन तथ्यों पर हम काम करना शुरू करें, गति करना शुरू करें, जिससे कि हमारा समाज, हमारा घर परिवार, हमारा देश, हमारी दुनिया सब कुछ अच्छा बन सके। तो इसके लिए हमारे निरंतर प्रयत्न चलते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं शुभ अपेक्षाओं के साथ ओम शांति। આકાશવાણીના ભુજ કેન્દ્ર પરથી આપ સાંભળ્યા અંતર્ગત હમારે કર્તવ્ય જૈન શ્વેતાંબર તેરાપંથ ધર્મ સંઘના મુનિશ્રી હેમંત કુમાર સાથે મનોજ સોનીએ કરેલી વાતચીત।